फीमेल्स को आई गेस के जो मेल्स हैं उनको फीमेल्स को ज़्यादा सपोर्ट करना चाहिए कि वो अपने पाँव पे खड़ी हो सकें, ठीक है। एंड आप एज अ फीमेल या किसी भी अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपकी होस्ट मौफे मलिक। हम और आबिद PNY के एक न्यू शो के साथ। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, PNY एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां हम हज़ारों की तादाद में स्टूडेंट्स को डिफरेंट कोर्सेज करवाते हैं ताकि वो अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ के साथ साथ अपनी फाइनेंस को भी बेहतर बना सकें। इसी का हमारा पोर्टफोलियो है PNY पिंक, जिसमें हम टारगेट करते हैं ख़वातीन को किस तरह से ख़वातीन मर्दों के शाना बशाना काम कर सकती हैं और अपने स्किल्स को बरोहकार ला सकती हैं। आज की भी हमारे जो गेस्ट हैं, हम उनसे बात करेंगे उनकी जर्नी के लिहाज से। उन्होंने अपनी यंग एज में जो एंटरप्रेन्योरशिप की दुनिया में कदम रखा, कैसे सस्टेन किया ख़ुद को और किन रुकावटों को देखा और कैसे अपनी एक प्रॉपर कंपनी को लेकर चल रही हैं। हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं मैं उनका तारुफ करवाती चलूँ। हमारे साथ रिदा मौजूद हैं जो कि फाउंडर और CEO हैं अकाउंटमेंट प्राइवेट की। अस्सलाम वालेकुम रिदा, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम गुड टू। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। रिदा, सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस भी मैं कहूँगी कि इतनी यंग एज में आप अपना प्रॉपरली एक कंपनी रन कर रहे हो, एक अच्छा स्टार्टअप आपने स्टार्ट किया है। लेकिन आई जस्ट वांट कि आप मुझे इस जो स्टार्टअप के पीछे की जो कहानी है, जर्नी है, वो हमारे साथ शेयर करें। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं आपको बताती हूँ कि 2019 में हम लोग कुछ फ्रेंड्स थे, ग्रुप था फ्रेंड्स का। मैं बेसिकली मेरा बैकग्राउंड ख़ुद का CA से है, मैं CA फाइनलिस्ट हूँ। तो 2019 में एंड ऑफ 2019 हमारे पास एक आइडिया था कि क्यों ना हम एक ऐसा प्लेटफॉर्म इंट्रोड्यूस कराएं जो कि स्टार्टअप्स को और कुछ इंडिविजुअल्स को हेल्प करे अपनी टैक्स फाइलिंग में, लीगल कंप्लायंस में, और फिर इस तरह जितने भी अकाउंट्स एंड फाइनेंस में, बुक कीपिंग, इस सर्विसेज जितनी भी आ जाती हैं उसके लिए। तो ये आइडिया उस टाइम पेपर पे था। आहिस्ता आहिस्ता हमने मार्केट रिसर्च की, तकरीबन 1 साल कह लें हमने मार्केट रिसर्च की, जिसमें बीइंग अ फीमेल एंटरप्रेन्योर, और उस एज में जब मैंने स्टार्ट किया था तो आई वाज 19, ठीक है। और फेस से भी आई गेस शायद लगता है कि बहुत छोटी हूँ, तो लोगों का यही होता था कि भाई नहीं, अभी आप बहुत छोटी हो, क्या कर लोगी, मार्केट बहुत बड़ी है। एंड ऐसा हुआ भी था कि हम कुछ ऑफिशियल्स के साथ मिले थे, तो उन्होंने मुझे यही कहा था, बेटा अभी आप बहुत छोटे हो, तो ये काम अभी नहीं हो सकता। खैर वो चीज़ मैंने इग्नोर की एंड मैंने खुद स्टार्ट किया, खुद जितनी भी मार्केट रिसर्च हो सकी थी वो की। पाकिस्तान में देखा तो पाकिस्तान में कोई ऐसे हमारे पास एग्जैक्ट फिगर्स नहीं थे, क्योंकि सारा काम जो थी वो फर्म्स वगैरह कर रही थी या कुछ लॉयर्स वगैरह कर रहे थे, एंड कुछ लोग जो थे वो कुछ सॉफ्टवेयर्स के थ्रू ये काम करवा रहे थे। इंटरनेशनल मार्केट देखी तो इंटरनेशनल मार्केट काफ़ी बड़ी थी एंड उसके एग्जैक्ट फिगर्स भी थे हमारे पास। तो फिर एक हम लोगों ने पूरा प्लेटफॉर्म डिज़ाइन किया कि किस तरह होना चाहिए, किस तरह। अभी हमारा प्लेटफॉर्म कंप्लीट है एंड अल्हम्दुलिल्लाह अब तक हमने 2021 में हमने अपने ऑपरेशन स्टार्ट किए थे एंड अप टिल नाउ हमने 350 प्लस स्टार्टअप्स को हमने केटर किया, पाकिस्तान में भी, US में, UK में, एंड रिसेंटली अभी मैंने आपको बताया, जैसे हमारी पहले बात हो रही थी कि हमने टर्की मार्केट में और अज़रबैजानी मार्केट में भी एंट्रेंस की है। तो उस टाइम ये था कि जब ये हुआ तो मेरे साथ अब एक फाइनेंस के बैकग्राउंड से, एक अकाउंट्स के बैकग्राउंड से, अब टेक्नोलॉजी का मुझे तो कोई आइडिया नहीं था, ठीक है। बस मैंने एक नाम सुना था कि भाई स्टार्टअप, उसके ऊपर मैंने रिसर्च की कि आखिर स्टार्टअप होता क्या है। मेरे कुछ फ्रेंड्स थे जो कि ऑलरेडी स्टार्टअप कर रहे थे, उनका स्टार्टअप था, तो वहाँ से मुझे एक बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशन थी कि नहीं यार कुछ तो करना है। उसके बाद ना जब मैंने ये मार्केट रिसर्च के बाद जब मैंने रजिस्टर किया, फिर हमने कुछ इंक्यूबेशन सेंटर्स हैं वहाँ पे अप्लाई किया, वहाँ से थोड़ी बहुत गाइडेंस मिली। बट फिर यही होता ना कि जहाँ आपको अच्छे लोग मिलते हैं वहाँ आपको बुरे लोग भी मिलते हैं, ठीक है। तो वहाँ भी मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ कि मतलब एक कह लें कि एक काम के लिए ना मुझे एक लड़का मिला जिसने कहा कि मैं आपका टेक्नोलॉजी सारी हैंडल करूँगा, एंड ही वाज लाइक कि मैं आपसे कुछ लूँगा नहीं। एंड मैंने कहा कि मतलब कुछ लेगा नहीं का मकसद, ऑब्वियसली हर बंदा जो काम कर रहा है वो आपसे कुछ चार्ज तो ज़रूर करेगा। एग्जैक्टली। खैर जो भी था उसको मैंने कोई 75% शेयर्स उसके 78% शेयर्स उसके पास थे। एट द एंड ऑफ द 2021 नवंबर की ये बात है, उसके पास इतने शेयर्स थे एंड कुछ
ऐसी थी क्योंकि काम वगैरह तो कुछ हो नहीं रहा था, ठीक है। तो उसको फिर यही चीज़ कही गई कि भाई ठीक है आप मुझे मेरे शेयर्स वापस करें, मैं अपना काम खुद करवा लूँगी। तो बिकॉज ही स्टार्टेड हायरिंग हिज ओन पीपल जो कि अकाउंटमेट को सिर्फ कैप्चर करना चाह रहे थे। खैर सारी बात करवा के जनवरी 2022 में आई पेड हिम 3,50,000 एंड उसके बाद जाके मुझे ये चीज़ बहुत हुई कि आप एक फीमेल हो के लोग आपको किस तरह ट्रैप कर लेते हैं कि भाई हम काम कर देंगे, बट ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। आप एक वैसे ही आप मार्केट में नए हो, दूसरा आपको लोग भी ऐसे मिल जाएं जो आपके साथ इस तरह फ्रॉड वगैरह करें, तो वो एक बहुत बड़ा ट्रॉमा था। लाइक उस टाइम तो मेरी ये सिचुएशन थी, मैं सबको अपनी फैमिली में अपनी मदर को, अपने फादर को, अपनी मेरी जो फ्रेंड हैं उनको हम मेरा यही सीन था कि नहीं मैंने नहीं करना, मैं अकाउंट में छोड़ रही हूँ। मैंने देवर लाइक कि तुमने शुरू ही तुमने किया, फ्रंट फेस तुम स्टार्ट तुमने किया, तो कोई नहीं, जितना जो भी है तुमने शुरू किया है तो तुम इसको करो, तुम्हें छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। एंड वो यही चीज़ होती है कि मैंने उसको वो पे किया एंड विद इन अ मंथ आप कह लें कि मुझे उससे अल्लाह ताला ने डबल पैसे दिए। हम अल्हम्दुलिल्लाह भी हम इतना अच्छा कर रहे हैं कि हम इंटरनेशनल मार्केट में भी हैं, पाकिस्तान में भी हैं। ज़बरदस्त। अच्छा, इसमें बड़ा ही वो एक आपके लिए होता है कि जब आपके साथ एक इतना बड़ा हादसा हो जाए कि समटाइम्स जिस तरह से आपने बताया कि आपने सोचा मुझे बंद कर देना चाहिए, ऑब्वियसली आपकी एक स्पोर्ट थी। अच्छा, क्या कहना चाहोगे कि आप रिदा जो नई आने वाली बच्ची हैं, जिस तरह से ऑब्वियसली हर किसी का प्लान है, अब जो मॉडर्न एरा चल रहा है ना वहाँ जॉब उतनी नहीं है, तो हम लोग सब चाहते हैं कि हम अपने स्टार्टअप्स की तरफ जाएँ, तो व्हाट डू यू थिंक, क्या प्री रिक्विजिट्स हैं कि आपकी अपने किसी भी स्टार्टअप की तरफ आपने जाना है तो किन चीज़ों को आपने लाजमी ध्यान में रखना है? एक तो पेपर वर्क जो होता है वो लाजमी करें, क्योंकि मैंने पेपर वर्क नहीं किया था, सिर्फ मेरा था जुबानी कलामी जिसको कहते हैं ना कि उस बंदे के साथ ठीक है यही वो तो फिर आपको पता है कोई भी नहीं सुनता कि जुबानी कलामी, सब कहेंगे कि नहीं हमने तो नहीं, और इसी वजह से आपके ज़्यादा वो उस तरफ चले गए। तो सबसे मेजर चीज़, अगर आप किसी के ऊपर ट्रस्ट भी कर रहे हो तो भले वो आपके बहुत क्लोज फ्रेंड है या जो भी है, आपके इवन फैमिली में भी है ना, तो यू शुड डू पेपर वर्क फर्स्ट। उसके बाद जाके फिर आप कोई नेक्स्ट स्टेप लें। तो मेरा सबके लिए ही ये मैसेज होगा कि अगर आपने कोई बिजनेस स्टार्ट करना है और एज किसी को पार्टनर लाना है तो फर्स्ट डू पेपर वर्क। ओके, ठीक, ऑफिशियल उसको पेपर वर्क फर्स्ट हो, उसके बाद जाके आप नेक्स्ट स्टेप लें, वरना तो फिर आपका जो मैं तो चले शुरू में ही बच गई वो तो फिर होता है ना कि कोई अल्लाह ताला कोई नेकी आपकी काम आ जाती है, कोई आपके पेरेंट्स की दुआएं, किसी की दुआएं आपके साथ काम आ जाती हैं, तो वो आ जाती हैं तो फिर इस तरह बच जाते हैं वरना। अच्छा, उसके साथ साथ और क्या चीज़ें होती हैं? एक तो आपका पेपर वर्क हो गया, और क्या आप सजेशन देना चाहेंगी? उसके साथ ये होता है कि आप अपने काम पे फोकस्ड रहें, डिटर्मिन्ड रहें, पैशनेट रहें। लोग आपको बहुत कुछ कहते हैं कि आप इवन फैमिली वाले बोलते हैं। एक मैं आपको बताती हूँ रीसेंट ये बात है 2021 फरवरी की, एक हमारा इंटरनेशनल कंपटीशन था GSCA के नाम से, ग्लोबल स्टूडेंट एंटरप्रेन्योरशिप अवार्ड। तो उसके लिए ना आई वेंट टू कराची, नेशनल फाइनल्स थे। तो एक फैमिली मेम्बर की कॉल आई नेक्स्ट डे जब वापस लाहौर आए, तो फैमिली मेम्बर की एक कॉल आई एंड दे वर लाइक कि अब तुम लोगों ने अपने बच्चों के पैसे खाने शुरू कर दिए हैं, आप इसकी अब शादी नहीं करनी। भाई, एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैंने 2021 से लेके अब तक टिल डेट जितना अर्न किया है, जितना बिजनेस किया है, मेरे पेरेंट्स को नहीं पता कि मैंने कितना बिजनेस किया है। दे डिडंट आस्क कि वो पैसे कहाँ गए, कहाँ लगाए, क्या किया। तो ये चीज़ आप जब जा रहे हो, आपकी फैमिली की तरफ से भी आपको प्रेशर होता है, ठीक है, लोग बहुत तरह की बातें करते हैं, हर बंदा आपको हर स्टेप पे आपको कुछ ना कुछ कहेगा, बट डोंट गिव अ डैम टू देम। आप अपना काम करें, अपने काम पे पैशनेट रहें, फोकस्ड रहें, तो सब ऑब्वियस बात है। नहीं, बहुत ज़रूरी है। हम इस चीज़ को इतना वो नहीं करते हैं क्योंकि हम लोग जहाँ हमें लेट डाउन किया जाता है, स्पेशली फीमेल्स लेट डाउन हो जाती हैं कि हम नहीं कर सकते या हमसे होगा ही नहीं, तो हम वहीं अपने आप को डम कर देते हैं। उनके स्पेशली जब फिर उनके पेरेंट्स के ऊपर प्रेशर आता है ना, जब आप वो तो मैं कह लूँ कि आप कह लें कि मैं अपने आप को इस मामले में लकी समझती हूँ
कि मेरे पेरेंट्स मेरे साथ हैं, लाइक दे सपोर्ट मी बहुत अच्छी तरह, वो मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं। ये नहीं कि मतलब हाँ वो बीच में वो शादी वाला फैक्टर आ जाता है, वो आपको पता है कि हर वो एक रियलिटी है, हर घर में होता है, बट कभी उन्होंने इस तरह मना नहीं किया कि नहीं इस तरह ना करो, ऐसे ना करो, या आप कह लें जो कंजर्वेटिव एग्जैक्टली वो चीज़ नहीं है। यानी आपके लिए आपके जो पेरेंट्स की सपोर्ट है वो बहुत ज़्यादा है। अगर हम इस चीज़ को माइंड में रखेंगे तो मेरा ख्याल है हम प्रोफेशनली और पर्सनली दोनों तरह से अपने आप को एक अच्छा सर्वाइवल की तरफ लेकर जा सकते हैं। अच्छा रिदा, बातें तो बहुत सी हैं, लेकिन मैं चाहूँगी लास्ट कोई मैसेज जो आप हमारे ऑडियंस के साथ शेयर करना चाहें। मैं सिर्फ ये कि फीमेल्स को आई गेस के जो मेल्स हैं उनको फीमेल्स को ज़्यादा सपोर्ट करना चाहिए कि वो अपने कह लें कि अपने पाँव पे खड़ी हो सकें, ठीक है। एंड आप एज अ फीमेल या किसी भी, सबके लिए मैसेज है कि आपने जो काम करना है उसको ऑनेस्टी के साथ करें, पैशन के साथ करें एंड फोकस्ड होके करें। एग्जैक्टली, थैंक यू सो मच रिदा एंड विश यू बेस्ट ऑफ लक। ऑब्वियसली कि आप इतना अच्छा स्टार्टअप लेकर जा रहे हो, आप इसको मज़ीद आगे ग्रूमिंग पे लेकर जाओ। और थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। अगर आप लोग भी अपना कोई स्टार्टअप स्टार्ट करना चाहते हैं, ऑब्वियसली बड़े अच्छे सजेशंस रिदा ने दिए हैं, आप उनको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, जिससे ना सिर्फ प्रोफेशनली बल्कि पर्सनली भी आप अपनी ग्रूमिंग होते हुए देखेंगे। इंशाल्लाह फिर हाजिर होंगे एक न्यू इंटरव्यू के साथ। हमें इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।